नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है। दरकट्टा गांव में लालच और अन्याय से भरे जीवन के बाद वीरेन ठाकुर की रहस्यमय मौत होती है। एक अभिशप्त मूर्ति और किसान रघु का बदला ठाकुर परिवार को अपने पापों से सामना करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव दरकट्टा में एक रहस्यमय घटना घटती है। वहां के सबसे अमीर इंसान वीरेन ठाकुर की मौत अचानक हो जाती है। मौत की यह कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। ठाकुर ने जीवन में कई लोगों का शोषण किया था, लेकिन जो उसने एक गरीब किसान से छीन लिया, उसका असर उसकी मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। वीरेन ठाकुर की अंतिम यात्रा में गांव के ज्यादातर लोग शामिल हुए। वह जीवन भर लोगों से दूरी बनाए रखता था, पर उसकी संपत्ति के कारण लोग उसके बेटों आदित्य और विक्रम से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में थे। आदित्य 26 वर्ष पिता के कारोबार को संभालने वाला गंभीर युवक था, जबकि विक्रम 22 वर्ष मासूम, थोड़ा लापरवाह स्वभाव का था। अर्थी उठी और लोग श्मशान की ओर बढ़े। रास्ता लंबा और सुनसान था। जहां श्मशान बना था उसके पास ही वह जमीन थी जिसे ठाकुर ने कुछ दिन पहले ही एक किसान रघु से हड़प लिया था। गांव में चर्चा थी कि ठाकुर ने रघु को बर्बाद कर दिया था और रघु ने उसी हफ्ते आत्महत्या कर ली थी। श्मशान से लौटते वक्त आदित्य और विक्रम ने अपने पिता के कमरे को बंद कर दिया। वह कमरा 2 दिनों से बंद था और जब चाचा गोपाल ने कमरे को खोला तो एक अजीब सी बदबू और ठंडक ने उसे घेर लिया। कमरे के कोने में एक काली पत्थर की मूर्ति पर आदित्य की नजर पड़ी। मूर्ति करीब 1 फुट लंबी थी और बेतरतीब खुरदरी थी, जैसे किसी पुरानी खुदाई में निकली हो। गोपाल ने बताया कि यह वही मूर्ति है जो ठाकुर ने रघु के खेत से जबरदस्ती निकलवाई थी। आदित्य ने मूर्ति को नजरअंदाज कर कमरे में रख दिया और दोनों भाई अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। ठाकुर के पुराने नौकर बलिया को उस कमरे में रहने के लिए कहा गया, लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते थे कि बलिया तेज बुखार में तपने लगा। उसका चेहरा भय से विकृत हो गया था और वह किसी अज्ञात डर के बारे में बड़बड़ा रहा था। वह चिल्लाते हुए कहता, वो मुझे मार डालेगा। आदित्य ने बलिया के परिवार को कुछ पैसे देकर उसे घर भेजा, लेकिन अब आदित्य खुद अजीब महसूस करने लगा। एक रात जब वह सोफे पर लेटा तो उसे सपना आया कि वह श्मशान भूमि पर खड़ा है। उसने देखा कि उसके पिता किसी से बहस कर रहे हैं, वही किसान रघु जिसकी जमीन उन्होंने छीन ली थी। रघु के साथ उसकी पत्नी भी थी, जिसने श्मशान के पास जमीन में कुछ गाढ़ा था। जब रघु मरा, उसकी पत्नी ने गुस्से में काली मूर्ति को जादुई मंत्रों के साथ उस जमीन में दबा दिया था। अचानक सपना तेज अंधेरे में बदल गया और आदित्य ने देखा कि वही काली मूर्ति उसके पिता के सिरहाने पड़ी है। मूर्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और एक भयानक दानव में तब्दील हो गई। उस दानव ने ठाकुर का गला दबा दिया और वह चीख भी नहीं सके। आदित्य को समझ आ गया कि ठाकुर की मौत के पीछे यह मूर्ति ही थी। अगले दिन आदित्य ने उठकर देखा तो वह घर के बाहर सोफे पर ही था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वही काली मूर्ति अब उसके सिरहाने रखी थी। उसने विक्रम को बुलाया और पूछा, क्या तुमने यह मूर्ति यहां रखी है? विक्रम ने अनभिज्ञता जताई और घर के सभी लोगों से पूछताछ के बाद भी
किसी को कुछ पता नहीं चला। मूर्ति अपने आप कमरे से बाहर कैसे आ गई, यह एक रहस्य बन गया। आदित्य ने मूर्ति को लेकर गांव के मशहूर तांत्रिक धर्मेंद्र बाबा के पास जाने का फैसला किया। बाबा ने मूर्ति देखते ही कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक अभिशप्त दानव है जिसे किसी की मौत के लिए जागृत किया गया है। जब तक इसका जादू वापस नहीं लिया जाता, यह अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। आदित्य ने तांत्रिक से पूछा, इसका तोड़ क्या है? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस किसान की पत्नी से माफी मांगनी होगी, क्योंकि वही इस दानव को जगाने की जिम्मेदार है। वही इसका जादू वापस ले सकती है। आदित्य ने विक्रम को साथ लिया और वे सीधे रघु के पुराने घर गए। वहां रघु की पत्नी लक्ष्मी उदास बैठी थी। आदित्य ने उसे सब कुछ सच सच बताया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने गुस्से में वह सब कर दिया था, लेकिन अब मुझे भी अपने कर्मों का पछतावा है। मैं इस अभिशाप को समाप्त कर दूंगी। लक्ष्मी ने मूर्ति को मंत्रों के साथ एक थैले में बांधा और उसे गांव के पास की नदी में फेंक दिया। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं रुक गईं। बलिया का बुखार भी उतर गया और घर की स्थिति सामान्य होने लगी। लेकिन आदित्य और विक्रम ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा ही होता है। वीरेन ठाकुर की मौत ने दोनों भाइयों को बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब से वे अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलेंगे और गांव में सबके साथ न्याय करेंगे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाती है कि कर्मों का फल देर सवेर मिलता ही है और कभी कभी माफी ही सबसे बड़ा समाधान होती है। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।